प्रोग्राम में हम आपको कुछ स्पिरिचुअलिटी के सेगमेंट में दिखाने जा रहे हैं, जानकारी देने जा रहे हैं वास्तु के बारे में, राशिफल के बारे में, लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स, लॉट्स ऑफ मटेरियल दैट यू कैन यूज़ एवरी डे। तो उसके लिए आज हम बातचीत करने जा रहे हैं गायत्री कौल से। तो गायत्री जी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सोनिया, और दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज वास्तु के बारे में हमेशा करते आ रहे हैं जैसे, तो देखिए जो ये हमारी वैदिक सभ्यता है या जो भी उसमें सत्यता है, ट्रुथफुलनेस है, और जितनी भी शाश्वत विद्याएं हैं, है ना, उनका सभी जो स्रोत है ना वो वेद और पुराण से आया है या हमारे स्क्रिप्चर से आया है। इतना तो हम सब जानते हैं और अब तक हमको पता भी लग गया इतना। इतना तो आपने हमें एजुकेट कर दिया है। नहीं, मुझे मैं खुद ही अपने आप को एजुकेट करती रहती हूँ इसी बहाने। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि तो ये सारा कुछ जो है, अब ज्योतिष कह लीजिए या वास्तु कह लीजिए, सभी कुछ जो है इसी में से आया है। तो आज और सोनिया, ज्योतिष का जो ये वास्तु जो है ये ज्योतिष का ही एक अंग है, ठीक है। ज्योतिष शास्त्र में देखिए कि फलित होती है, गणित विद्या है। फलित विद्या मतलब एक तो गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, फिर फलित विद्या उसका फल बताते हैं। अच्छा। उसमें संहिता जो है वो है वास्तु, कि कहाँ रहना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। तो ये तो सारी चीजें लिंक्ड है। राइट। ज्योतिष, कोई अच्छा जो ज्योतिषविद है उसको वास्तु का ज्ञान तो होना ही चाहिए। राइट, ठीक है ना। और कई लोग जो वास्तु हुई करते हैं वो भी फाइनली वो फिर कोशिश करते हैं कि हमें पता लगे कि और क्या है इसमें। मान लीजिए कि आपके घर में कोई परेशानी है, आप एक वास्तु शास्त्री के पास आई हैं और मुझे सिर्फ वास्तु का ही ज्ञान है। मैं आपके घर में जाके आपके वास्तु, ठीक है जी ऐसे कर लीजिए वैसे कर, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वहाँ पे कुंडली में योग, कुंडली में ग्रहों की स्थिति, वो सब कुछ देखना पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि उनका भी असर पड़ रहा है। उनका 100% असर है। फिर उसके अकॉर्डिंगली हम बताते हैं। तो इसीलिए वास्तु और ज्योतिष विद्या का बहुत ज़्यादा आपस में संबंध है, एक दूसरे के साथ है। ठीक है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वास्तु तो मेरे ख्याल से वेद पुराणों से तो आया ही है। जब मैं सोचती हूँ, मैं बैठ के एक दिन सोच रही थी, तो जब मैं सोचती हूँ मुझे लगता है जो ये आदि मानव थे, पहाड़ों पेड़ों पे रहते थे। अच्छा, पेड़ों से फिर वो गुफाओं में आके रहने लगे। तो जब वो गुफाओं में रहने लगे, वहाँ भी उन्होंने ज़रूर कोई उसमें हवा आने के लिए कोई छेद वेद किया होगा सही जगह में, तभी तो जिंदा रहते थे। बिल्कुल। तो गुफा में हवा तो आनी चाहिए। राइट। पानी पीने के जल का स्रोत खोजा होगा, उसको भी उनको पता होगा कि कहाँ मिलेगा। ठीक है। पत्थर गुफा के सामने रख लेते थे ताकि कोई दुश्मन ना आ सके, उनके बच्चों की रक्षा हो। तो इस तरह से मुझे लगता है कि तब से ये वास्तु का जो एक ध्यान है, एक इसका उपयोग है, मेरे ख्याल से तब से ही चला रहा है। आई एग्री, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो आज मैं सोचती हूँ कि मैं वास्तु पे इतना ही आपको बताऊं और उसके बाद में वास्तु के कुछ उपाय बता देती हूँ, प्लीज, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, मैं आज थोड़ा सा आपको इन दोनों का, ज्योतिष और वास्तु का संबंध के बारे में बात कर रहे थे हम। तो देखिए कि अगर आपने देखा होगा कि कई लोगों में एक ही घर में दो भाई हैं, एक ही स्थिति है उनकी। एक भाई जो है ना बहुत बढ़िया घर उर बनवा के शादी हो गई, अच्छा घर बना लिया, बड़े आराम से रह रहा है। दूसरा भाई कुछ नहीं कर पा रहा है। राइट, है ना। बिल्कुल। तो उसका गृह निर्माण योग, जो कि मैं बाद में बताऊंगी, और इसके पास है नहीं वो योग। कितना भी कोशिश कर ले, ये सारी जिंदगी सर मार ले, घर नहीं बना पाता है। किराए के घर भी रहता है। ऐसे बहुत देखा गया जी। और जिनका अच्छा योग है, अच्छे कुंडली में अच्छे ग्रह बैठे हैं, जगह अच्छी है, अच्छी जगह ले ली, हो जाएगा। और भी आपने ये भी देखा होगा कि जो संपदा होती है, जैसे कि उनके पास लैंड मिल गया माँ बाप की तरफ से, तो वो भी बेच के खा जाएंगे। वो नहीं रख सकते। बिल्कुल। मगर वही जगह दूसरा इंसान सब कुछ रखेगा और उसके ऊपर जाएगा। राइट। ये सारी चीज़ें, बातें जो है ना, ये ग्रहों के बारे में बातें हैं, वास्तु के बारे में बातें हैं। इसको समझना पड़ता है। ऑफ कोर्स। अगेन मैं ये ज़रूर कहूँगी, चाहे कोई भी योग हो, चाहे कोई भी आपके ग्रह काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, हर चीज़ का एक उपाय है। सबसे पहला तो मैं ये कहती हूँ कि हर एक को आस्था रखनी चाहिए ईश्वर पे। राइट। जिसने आपको यहाँ इस दुनिया में भेजा है। राइट। अगर आपको उस पर विश्वास है तो आप ज़रूर ये उपायों के साथ आप उन पे भी विश्वास रखिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है ना।
इसके अलावा वो मैं समझती हूँ गायत्री जी बहुत आसान है हम सब के बहुत लिए बहुत आसान है। किसी भी चीज पर, परमात्मा पर अगर आप विश्वास रखते हैं जी, तो वो तो हर कोई कर सकता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप हिंदू हो तो ही वास्तु, क्योंकि ये तो सबके लिए है। बिल्कुल, आप जिसको मानते हैं, बिल्कुल जिसको मानते हैं, जहाँ मानते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मैं जब पिछले सेगमेंट में मैं बता रही थी कि कनकधारा स्रोत करिए या फिर विष्णु सहस्रनाम, कुछ ऐसे बता रही थी मैं। तो मेरे कुछ क्लाइंट हैं जो इस्माइली धर्म से आते हैं, तो वो मुझे पूछ रहे थे कि बहुत कोई तो उसमें ऐसे पूछते कि हमें कोई छोटा सा मंत्र बता दीजिए, इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल, हम नाम तो किसी का नहीं बता सकते। बिल्कुल। बहुत कोई हमें ये बोलते हैं जो हम करते हैं उसमें से आप कुछ बताइए निकाल के, तो मैं वो भी बता देती हूँ उनको, ताकि उनको अपने धर्म से, अपने रास्ते से अलग नहीं होना पड़े। राइट, क्योंकि फिर वो दिल नहीं मानता उस चीज को। तो इसके लिए भी मुझे थोड़ा सा अध्ययन करना पड़ता है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अगर किसी का फायदा हो जाए तो व्हाई नॉट, ठीक है ना। तो अब मैं वास्तु पे आती हूँ वापस। देखिए, वास्तु के लिए ना, अगर आप कोई मकान खरीद रहे हैं जी, मान लीजिए आप पुराना मकान, आजकल बहुत कोई करते हैं, पुराना मकान खरीदा और उसको रेनोवेट कर दिया। पुराना मकान जब आप खरीदते हैं तो आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि वो इतना पुराना है कि उसके अंदर सीलन पड़ी हुई है, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, सीलन को वो कर जाते हैं, इग्नोर कर जाते हैं, और ऊपर से पेंट वेंट कर दिया, अच्छी तरह घर सजा लिया, ब्यूटीफुली पेंटेड एंड ब्यूटीफुली लकड़ी लगा के इधर करके उधर करके घर बहुत सुंदर बना लिया। लेकिन अगर उसमें सीलन है उस घर में, तो वो घर आपको कभी अच्छा फल नहीं देगा, आपके घर में कोई सुख नहीं आएगी उसमें। सीलन जो है वास्तु के अकॉर्डिंगली, जो वास्तु पुरुष होता है ना, उसका चरम रोग मानते हैं उसको। अच्छा, एक्जिमा की तरह। राइट। तो अगर आपके स्किन पे रोग है तो आप हमेशा हिलोगे डुलोगे, कुछ करोगे ना, तो इसी तरह मानते हैं। तो इसीलिए घर में सीलन नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले रेनोवेशन कराने के पहले सीलन को हटा दीजिए घर से। उसका उपाय है, यहाँ पे तो बहुत उपाय है, ये बहुत ज़रूरी है। और जब आप सीलन कह रही हैं तो उसका मतलब हुआ मॉइस्चर हुआ, फंगस जो ग्रो करता है, बिल्कुल, मोल्ड्स जिसको रियल फिजिकली लोगों को बीमार वेरी हार्मफुल एक्जिमा, एस्थमा है वो और इंक्रीज करेगा। आपके घर से पैसा खर्चा होगा, आपको शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं। तो सीलन को जरूर हटाइए घर से, ये मेरा रिक्वेस्ट है सबसे, कि सीलन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मैं बहुत सारे घरों में जैसे जाती हूँ तो मैं कई चीज़ें देखती हूँ, और कई जो मैं उपाय बताती हूँ वो लोग किए होते हैं। तो कई लोग होते हैं कि उपाय करके फिर उनको समझ नहीं आती कि ये ठीक है कि गलती है, कि इसको क्या करना है यहाँ पे कैसे। मैंने आपको एक बात बताऊँ कि अगर आपका घर काफ़ी दायरे में, आपका पीछे जगह है, लॉट में सामने जगह है, तो पीछे की तरफ फल के पेड़ ज़रूर लगाएं अपने घर पे। घर के पिछवाड़े में फल के पेड़ लगाएं। दक्षिण, आई लव दिस उपाय, है ना, दक्षिण पश्चिम दिशा आप देख लीजिए। अच्छा। दक्षिण मतलब नॉर्थ, दक्षिण साउथ हो गया, साउथ और पश्चिम, राइट, ओके, है ना। तो ये दो जो है, ये इस कोने में आप फल के पेड़ लगाएं, तो उससे आपको बहुत उसकी एनर्जी अच्छी आएगी। अच्छा, अब इसके बाद खाने को फल मिलेगा। अच्छा, एक किसी के घर में गई थी तो वहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लम का ट्री है। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम है कि उसके जो प्लम आते हैं ना, छोटे छोटे और खट्टे आते हैं। तो मुझे कहने लगा कि गायत्री जी, हम सोच रहे हैं इसको काट दें, और अच्छी जगह पे लगा हुआ। तो मैंने कहा क्यों? तो बोले कि अरे ये तो फल आते हैं खट्टे खट्टे, खाए नहीं जाते, छोटे छोटे आते हैं, और चिड़िया पक्षी ये लोग आके बड़ा ही उधम मचाते हैं, ये खाते हैं और गिराते हैं और गंद करते हैं। तो मैंने उसको बोला इसको कभी मत काटना। बोले क्यों? मैंने कहा पक्षियाँ जो खाते हैं ना तुम्हारे आके फल, उनको कड़वा खट्टा नहीं लगता, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, और वो खाते हैं, उनका फायदा होता है, तो वो उसका कर्म तो हमें ही मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए एक और जल्दी से बता देती हूँ। और फिर आपने राशिफल भी बताना है? हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। अच्छा हुआ कि आपने जी थोड़ा सा ट्रैक पे मैं रखती हूँ आपको, बाकी बिल्कुल नहीं तो मैं तो आप बोलती जाऊंगी वास्तु के बारे में। अच्छा, मैंने उस दिन तक कन्या राशि तक बता दिया था, अब तुला राशि है। तुला राशि के लोगों पे भी शनि की साढ़ेशती है, तो सूर्य शुक्र अष्टम में इस बार सफर कर रहे हैं। ये खरी एस्ट्रोलॉजिकल बातें हैं, तो मैं सीधी बताती हूँ कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तो आप ये करिए कि प्रत्येक शुक्रवार को आप जो है महालक्ष्मी का जाप करिए या उनका ध्यान रखिए, ठीक है। व्रत करें तो बहुत अच्छा, नहीं करें तो भी ठीक है। तो सफ़ेद और काला हल्का रंग जो है आप पहनिए, हल्का नीला। वृश्चिक, स्कॉर्पियो, आपकी जो आय है ना,
सीमित रहेगी, लेकिन खर्चा बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, बाप रे। अच्छा, इनका परिवार में भी मनमुटाव हो सकता है अपने हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो ये जरा ध्यान रखने की, थोड़ा चुनौतीपूर्ण समय है आपके लिए, तो थोड़ा ध्यान रखिए। तो आप जो है पीला, लाल, ऐसे सब कलर्स जो है आप यूज़ कीजिए। इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ जो दूसरी राशि है वो है धनु राशि। तो धनु में है आपके राशि का जो स्वामी है बृहस्पति है, वो भाग्य स्थान में है इस बार। ठीक है, तो इसीलिए आपके व्यवसाय में उन्नति होगी, आपको पैसा भी ठीक ठाक आएगा, अच्छा आएगा, और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी आपके परिवार में। तो आप जो है जामुनी और सफ़ेद कलर पहनिए। तो अब जो नेक्स्ट राशि है वो है मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। आपकी जो राशि है इसमें सूर्य और शुक्र का योग है और पंचम भाव में है, और इसके साथ साथ सूर्य शनि भी सप्तक उसमें जा रहा है। तो इसके कारण जो है ना, जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर इस राशि के स्टूडेंट हैं तो स्ट्रगल बहुत है आपके। तो आप ज़रा ध्यान रखिए, अपने शरीर का भी ध्यान रखिए, हेल्थ का भी ध्यान रखिए, विघ्न बाधा का सामना भी करना पड़ेगा। तो आप माँ सरस्वती की आराधना कीजिए। ठीक है ना। तो लेकिन इन राशि वालों को सप्ताह के अंत में काफ़ी सुधार दिखेगा। ठीक है। तो इसके बाद वाली जो राशि है वो है कुंभ राशि, एक्वेरियस। तो आपका जो है ना, इसमें चतुर्थ भाव जो कुंडली का होता है उसमें सूर्य, बुध, शुक्र का वो है संचार है। तो इसके आपके जो व्यवसाय है उसमें धन लाभ होगा और कोई नई काम की तरफ भी आपका झुकाव होगा। और इसके साथ साथ 13 तारीख के बाद जो है ना थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ऐसे राशियों के लिए नीला, काला, लाल ये सब रंग आप यूज़ कीजिए। मीन राशि लास्ट राशि है, राशियों में 12वीं राशि है। तो मीन राशि जो है, इस राशि में आपको जो है थोड़ा सा जो है ना आपको उतार चढ़ाव देखना पड़ेगा, परिवार में भी और अपने लाइफ में भी। तो भाग दौड़ बहुत रहेगी आपकी लाइफ में, आपके संतान की भी समस्या आपको आएगी, कुछ परेशानी आएगी, मतभेद भी होगा। तो ये सब का ध्यान रखिए। तो कुछ ऐसा करिए, कुछ धार्मिक किताबें जो है ना, चाहे कोई भी धर्म के थोड़ा सा बांट दीजिए लोगों। अच्छा, ठीक है। और बैंगनी, हल्का जामुनी ये सब आपके कलर हैं। तो ये तो हो गया आपके सब राशि। ब्यूटीफुल। तो गायत्री जी, आज के लिए हमारे पास इतना ही वक्त है। तो टाइम के लिए आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगले हफ्ते आपसे मिलकर कुछ और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू सोनिया।